तो अब सवाल आपका है 14.2 का तीसरा नंबर, और वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दिया हुआ है। वर्ग अंतराल आपको है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से आपको 4500, 4500 से 5000। और आपका बारंबारता है 24, 40, 33 और 28, 30, 22, 16 और 7 इस तरह से दिया हुआ है। और कहता है कि आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बहुलक बराबर होता है क्या? L प्लस, जी सर, L बराबर नहीं, L प्लस F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 और घटा F2 और गुने H होता है। अब प्रश्न उठता है सर L आपको लेना पड़ेगा। L बराबर हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको चाहिए। L बराबर F1 बराबर और F0 बराबर, और आपको हमको क्या चाहिए? F2 बराबर, F2 बराबर, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं F2 बराबर और H बराबर। इतना सामान जब हमको मिलेगा तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। तो इतना सामान लेने के लिए अब हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग को खोजना होगा। तो बहुलक वर्ग कहाँ होता है? खोजते हैं। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है वो आपको बहुलक वर्ग होता है। सबसे बड़ा बारंबारता आपका 40 है। तो बहुलक वर्ग हो गया 1500 से 2000। तो आप डायरेक्टली L बराबर 1500 लिख सकते हैं, क्योंकि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जो है आपका वो होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब F1 लिखना है, तो F1 आपका 40 होगा, क्योंकि ये बहुलक बारंबारता सबसे बड़ा जो होता है वही होता है। ठीक उसके ऊपर F0 होगा, वो आपको 24 लिखा जाएगा, और F2 इसके नीचे वाला होगा, और ये 33 हो जाएगा। H आपका हो जाएगा कितना? इन दोनों को बीच का अंतर हो जाएगा, परिसर जिसको बोलते हैं। तो आपको लिखेंगे 500। ठीक है, इतना लिख लिए। तो आपको अब क्या करना होगा? क्या ये भी लिख दे? तो लिख देते हैं। कहिएगा नहीं लिखे आप। बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000 हो गया। एक जीरो और देना है, ठीक है। 200 लिख दिए थे, 2000, ठीक है, फाइनली हो गया। अब थोड़ा रोको 1 मिनट। तो अब आपका जो है L का मान रखना होगा, तो आप रख लीजिए 1500, रख लिए। फिर प्लस करिए। F1 कितना आपका? F1 दिया हुआ है 40, 40 में घटा 24 बटे, अब काम जी करना है 2 गुना 40 घटा F0 न जी, F0 24 घटा 33 नहीं रे, H 500। आगे बढ़िए। $1500 और प्लस इसको जब इसमें घटाइएगा तो क्या होगा? 16 बचेगा। 16 बटे 40 दूना 80 घटा 4 3 7 4 2 6 गुना 500। ठीक है। अब असल तो होगा जी 3 2 5 होगा। तो तू 67 क्या लिखा दिया? 67 हम का लिखे हैं 4 3 7 3 2 5। ठीक है, 57 हो गया। तो अब आपको आगे चलना है। यहाँ पर लिखेंगे 1500 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 16 बटे, इसमें जब घटाइएगा तो 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया कितना? 7, 7 में 5 गया 2, तो आपको हो गया 23 गुना 500। चलिए उतारिए यहाँ। तो गुना करने के बाद आपको मिल गया कितना? 8000, यानी 16 गुना 500 किए थे, और 23 से उसमें भाग दिए। 23 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? लेकिन इतना आने के बाद आपको इस 2 को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि 14 जो है ना शेष बच जाता है। 14 जब शेष बचेगा
तो आप फिर जब 23 से उसमें भाग दीजिएगा तो एक जीरो आ जाएगा 140। 140 को खिलाने के लिए कितना बार में खिलाना पड़ेगा? 23 से 140 है तो 6 बारी में 6 तिया 18 के 8, 6 दूना 12 1 13 है। 6 से अगर खिलाएंगे 6 तिया 18 के 8, हाथ में रहा 1 और 6 दूना 12 1 13, 138। 6 बारी में आप यहाँ पर 6 लिखें। अब लगभग में आंसर आ गया। तो अब आप यहाँ पर प्लस करिए 347। दशमलव के बाद 2 अंक तक ही वैलिड पॉइंट अच्छा होता है। ये 6 जो है ना सन्निकटतम किसका है? 1 का है, 100 का है ऊपर। तो आप यहाँ से इसको 1 बढ़ा दीजिए, आपको आ जाएगा 8 3। अब आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 4 5 3 8, 1847.83। ये आपका बहुलक होगा। अब जो है अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए पहले आपको x चाहिए, xi क्या होता है? ई दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग दिया जाता है। कहाँ हो भाई? इधर देखो, ई दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। जोड़िए इसको, 1000 और 1500, 2500 हुआ। आप 2500 में जब 2 से भाग देंगे तो 1250 होगा। ठीक है? नहीं है? अब इसको जो है फिर इसको जोड़िए तो 2000 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 3500। अब 3500 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1700, 500 मतलब 500 बढ़ रहा है। तो 5 इसमें जोड़ते चले जाइए। 2250 7 5 12 2250 2250। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे ना? 2750 जी सर। क्या हो रहा है? 3250 3750 4250 रुक जा भाई, 4750 कितना फास्ट जोड़ रहा है। चलिए ठीक है। तो अब आपका निकल गया। तो अब देखिए कितना भाड़ा है। अब आप हैक्स करेंगे तो इसको गुना करने में 3 घंटा लग जाएगा। 3.25 घंटा का परीक्षा मिलता है। नहीं 3 घंटा 15 मिनट का परीक्षा है, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है और बीच में वो मार्कशीट भरने के लिए साइन करने के लिए 10 मिनट खा जाता है। तो बचा कितना? 3 घंटा में 10 मिनट कम में। उसमें आपको सवाल का जवाब देना होता है। लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेशन शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका 3 घंटा खत्म, यानी 10 मिनट पहले नहीं आप एक तो हिसाब भी पूरा नहीं होगा, आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा काय करेंगे हम? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कौन चीज लेंगे जी? डी नहीं रहे? DI घटा XI घटाएंगे। हाँ, पहले DI निकालते हैं फिर सोचेंगे। चलिए अब DI इसमें काय लिखिए, यहाँ लिखते हैं DI। यहाँ 14.1 दूर है 2 जी सर, लिख दिए। तो DI हम लोग जानते हैं XI घटा A कौन सा लेंगे? 1750 2250 वो नंबर 1750 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है 1750 ले ले। यस चलिए 1750 ले लेते हैं। ए आप इसको मान ले क्योंकि बराबरता बड़ा है इसीलिए इसको ए मान लिए। अब विद्यार्थी कह दिया तो वो मान लेते हैं। तो 1750 को इसमें घटाइए तो कितना बचेगा? माइनस 500 माइनस 500। यहाँ 0 इसमें जब घटाइएगा 500 प्लस 500 1000 और यहाँ 1500 यहाँ 2000 2000 बचेगा। 2500 3000 तो बहुत बड़का बड़का करवा दियो जी, बीच में मानते। अब हमको क्या चाहिए? UI। तो अब UI का फॉर्मूला क्यों लिखे? आपको तो UI DI XI सब तो पढ़िए न लिए हैं जी, नहीं पढ़े हैं? यस तो ठीक है ना, जानते हैं क्या होता है? UI बराबर DI बटे एच H। तो D कितना आपका यहाँ दिया हुआ है? H कितना है? H 500 है ना। ये पहले बहुलक में भी तो H निकाले थे ना अभी। तो इसमें इसको घटा दिए कितना हुआ? 500। 500 इसमें भाग दीजिए। माइनस 1 0 1 2 3 4 5 और 6। आपका माध्य रेडी। अब आसान लगता है। देखिए अब आप जो है 5 मिनट में बना लेंगे। हैं ये काम नहीं करके हम बेमतलब का फजूल का खर्चा करें। एक तो 500 एकदम बनाइए भैया। हाँ देखिए
तो अब आपका हिसाब रेडी होने जा रहा है। अच्छा लग रहा? तो चलिए अब हम करते हैं एफ यू। एफ कहाँ? यहाँ। इसको गुना करिए, माइनस 24 जीरो। एक से गुना करिए 33। ये कौन सी है रे? 28। 28 दूना 8 दूना 16, दूना 4 1 5 56। ठीक है। जी सर 3 से 3 तिया 90 90। और 22 गुना 4 88। और फिर 16 पंचे 80 80। बड़ा हो गया ना। अच्छा 17 42। अगर हम इसको मान लेते 1500 को तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, नहीं होता। इसके चलते। हाँ इसके चलते हुआ। कोई बात नहीं, अब जोड़ेगा। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा? तो पहले से दिया हुआ है 200, जी सर लिख लिए। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई यू आई। तो जोड़िए तो ये तो खत्म हो जाएगा। 365 होगा सर। तुम जोड़ लिया है। 8 2 10, 10 6 16, 16 3 19 के 9, हाथ में रहा 1 3 1 4 5 4 9 9 दूना 18 18 8 26 26 26 8 34 8 38। गड़बड़ा दी ना। 34 4 था ना इसीलिए। ठीक है। आज 24 इसमें घटाइए। 5 6 365 बोले। जी सर चलिए 365। अब जो है आंसर तो आ ही जाएगा। 365 बना दिए हैं, तब इसको मिटाएंगे नहीं। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, ये जो है ना, आप इसको मानने का है, इसको मानिए। थोड़ा बड़ा अंक मानिएगा ना, बीच वाला, इन दोनों में से, तो आपको जो है ना ये कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो कटाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो उतारिए यहाँ तक। तो अब जो है आपको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। कोष्ट बंद। अब आप जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो आपको ए कितना है जी? ए कितना माने हैं यहाँ देखिए? 1750। 1750 यहाँ पर नहीं हटने वाला है। ठीक है। एक घर मिटा लेते हैं इसको। आपको तो आप तो उतार लिए हैं, देख लीजिएगा। अब इसका काम भी नहीं है ना, है ठीक। 1750 प्लस एच 500 है यस सर इंटू 365 बटे 200। ठीक है। यस सर तो अब आप इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? आसानी होगा। गुना कितना है? 365 बटे 200 2 0 खत्म। अब लिखिए 1750 प्लस 6 पंचा 25 6 पंचा 30 2 32 5 तिया 15 3 18। जोड़िए। बटे बटे भी है 2 है। यस सर और बटे 2 रही गया था ना। 18 25 को 2 से घटा दीजिए। तब इसको अभी क्या करेंगे? 2 जब रह गया था तो 2 को हम सल्टा ही कहने देंगे। 2 एकम 2 8 दूना 16 2 दूना 4 10.5 नहीं हुआ। अब 5 से गुना करिए। 5 है 25 5 गुना 10 1 10 2 12 8 पंच 40 1 41। ये क्या है? 5 4 9। ठीक है। अब जोड़िए इसको। तो 10.5 2 5 1 6 9 7 16 26 162.5। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।